मैं हूँ डॉक्टर द्वारिकानाथ झा, साहित्य विभागीय प्राध्यापक, धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर। इससे पूर्व व्याख्यान में नायिका के 16 भेदों का वर्णन किया जा चुका है। इन नायिकाओं के इससे इतर भेदों का वर्णन आज किया जा रहा है। नायिका के सर्वप्रथम 3 भेद स्वकीया, परकीया तथा सामान्या। स्वकीया के 3 भेद मुग्धा, मध्या तथा प्रगल्भा। मुग्धा के 1 भेद, मध्या के 6 भेद तथा प्रगल्भा के 6 भेद। कुल सुकिया के 13 भेद, परकीया के 2 भेद और सामान्या के 1 भेद। इस प्रकार नायिका के कुल 16 भेद। इन नायिकाओं की 8 अवस्थाएं होती हैं। इस संबंध में 10 रूपकार का कथन है कि आसामष्टावस्था स्युः स्वाधीन पतिकादिका, अर्थात उक्त नायिकाओं की स्वाधीन पतिका आदि 8 अवस्थाएं होती हैं। आदि पद से वासक सज्जा, विरहोत्कंठिता, खंडिता, कलहांतरिता, विप्रलब्धा, प्रोखित प्रिया तथा अभिसारिका का ग्रहण किया जाता है। यानी स्वकीया, परकीया, सामान्य आदि सभी तरह की नायिकाओं की ये 8 अवस्थाएं हुआ करती हैं। यद्यपि नायिका होना आदि अथवा स्वकीया नायिका होना आदि भी स्त्रियों की अवस्था रूप ही है। अर्थात नायिका अथवा स्वकीया नायिका आदि नायिका होना भी स्त्रियों की एक अवस्थाएं ही है। फिर भी स्वाधीन पतिका आदि दूसरे तरह की अवस्थाओं का अभिधान पहले की अवस्थाओं में धर्मित्व के प्रतिपादन के लिए है। अर्थात पहले की अवस्थाएं धर्मी अर्थात विशेष्य तथा बाद की स्वाधीन पतिका आदि अवस्थाएं धर्म अर्थात विशेषण है। बाद की ये अवस्थाएं पहले की अवस्थाओं की भी अवस्थाएं ही हैं। अष्टौ इस पद का अभिप्राय है कि ये अवस्थाएं 8 ही हैं, न कम और न अधिक। इन अवस्थाओं में पहली अवस्था स्वाधीन पतिका का है। इस संबंध में 10 रूपकार का कथन है कि आसन्नायत्त रमणा हृष्टा स्वाधीन भर्तृका, अर्थात जिस नायिका का पति समीप में रहता है तथा उसके अधीन होता है तथा जो नायक की समीपता के कारण प्रसन्न रहा करती हैं, वह स्वाधीन पतिका कहलाती है। उदाहरण स्वरूप 10 रूपक का निम्न पद्य अवलोकनीय है। मां गर्भमुद्वह कपोल तले चकास्ति कांतस्वहस्त लिखिता मम मंजरीति अन्यापि किं न सखि भाजनमीदृशानां वैरी न चेद्भवति बेपथुरंतराय। यहाँ
कोई सखी किसी स्वाधीन भर्तृका के अभिमान को देखकर कह रही है कि हे सखी, तू इसके लिए गर्व मत कर कि प्रियतम के स्वयं अपने हाथ से चित्रित मंजरी अर्थात पत्रावली मेरे कपोल तल पर विराजमान है। दूसरी स्त्री भी क्या इस प्रकार के सौभाग्य का पात्र नहीं हो सकती? यदि कंपन विघ्न न करे अर्थात तुम्हारी ही तरह मैं भी स्वाधीन पति का हूं। मेरा पति भी मेरे कपोलों पर पत्रावली बनाना आरंभ करता है, किंतु मेरा स्पर्श पाकर उसका शरीर कांपने लगता है, अतः पत्रावली नहीं बन पाती। इससे स्पष्ट है कि मेरा प्रियतम तुम्हारे प्रियतम की अपेक्षा अधिक प्यार करता है। तुमसे मैं अधिक सौभाग्यशालिनी हूं। यहां नायक नायिका के अधीन है तथा नायक की समीपता के कारण नायिका प्रसन्न दिख रही है, इसलिए यह स्वाधीन पति का है। दूसरी अवस्था वासक सज्जा है। इस संबंध में 10 रूपकार का कथन है कि मुदा वासक सज्जास्वम मंडयत्ये सति प्रिय, अर्थात प्रियतम शीघ्र आएंगे ऐसी आशा होने पर जो बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आप को सजाती है वह वासक सज्जा कहलाती है। यानी प्रिय के आने वाला होने पर अर्थात प्रिय के आगमन के समय प्रसन्नता के साथ अपने आप को अपने घर को सजाने वाली नायिका वासक सज्जा कही गई है। इसका स्वरूप श्री राघवानंद विरचित नाटक के निम्न पद्य में अवलोकनीय है। विदूरे केयूरे कुरु करयुगे रत्न बलये रलम गूर्वी ग्रीवाभरण लतिकेयम किमनया नवा मेका बलिमयी मयि त्वं विरचयेत् न नेपथ्यं पथ्यं बहुतर मनंगोत्सव विधौ। यहां नायिका अपनी सखी से कह रही है कि अरे सखी, इन बाजूबंदों को हटा, हाथों के इन रत्न कंकणों का क्या काम, गले की इस भारी हंसुली की क्या जरूरत। अरे बस तू मुझे मोतियों की एक लड़ी दे दे। मुझे तो अपने प्रियतम के साथ प्रेमोत्सव मनाना है। ऐसे समय मुझे किसी तरह की सजावट ठीक नहीं लगती। यहां नायिका प्रेमोत्सव मनाने के लिए अपने आप को तैयार कर रही है और प्रियतम का आगमन शीघ्र होने वाला है, इसलिए यह वासक सज्जा है। तीसरी अवस्था विरहोत्कंठिता है। इस संबंध में 10 रूपकार का कथन है कि चिरयत्यव्यली केतु विरहोत्कंठितोन्मना, प्रिय अर्थात पति के अपराधी न होने पर भी देर करने पर जो नायिका उत्कंठित होती है उसे विरहोत्कंठिता कहते हैं। उदाहरण स्वरूप 10 रूपक का निम्न पद्य अवलोकनीय है। सखी,
सविजितो वीणा वाद्यै कयाप्यपर स्त्रिया पणितमभवत्ताभ्यां तत्र छपाललितं ध्रुवम् कथमितरथा शेफालीषु स्खलत् कुसुमास्वपि प्रसरति नभो मध्ये पिंदौ प्रियेण विलंब्यते। यहां किसी नायिका के प्रियतम के आने का समय बीत रहा है। आधी रात बीतने चली किंतु वह अभी तक नहीं आया है। इससे नायिका बड़ी उत्कंठित होकर अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी दूसरी स्त्री के द्वारा वीणा वादन में उसे जीत लिया गया है। निश्चय ही उन दोनों में समूची रात क्रीड़ा करने की शर्त लगा ली है। यदि ऐसी बात न होती तो हर श्रृंगार के फूलों के झड़ जाने तथा चंद्रमा के आकाश के मध्य चढ़ जाने पर भी मेरे प्रियतम विलंब क्यों करते। यहां नायिका द्वारा पति को अपराधी नहीं माना जा रहा है, किंतु विलंब जन्य विविध भाव उत्पन्न होने से उत्कंठित हो रही है, इसलिए इसे विरहोत्कंठिता कहते हैं। इससे आगे अग्रिम व्याख्यान में